होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गेट और ईएससी के प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरह से चल रही होगी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वाईजो एग्जाम प्रेप। और जैसा कि आप लास्ट कुछ दिन से देख रहे हो, तो चाहे वो पीएसयू के फॉर्म हो, गेट का फॉर्म हो या यूपीएससी का फॉर्म हो, जैसे नोटिफिकेशन हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। और आज यानी कि 14 सितंबर की बात करने आओगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ डेट ऑफ फिलिंग द एग्जाम भी आ चुकी है, मतलब आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपसे कहीं भी फॉर्म फिल करने में, चाहे वो गेट का एग्जाम रहा हो, आपने देखा होगा इसी चैनल पे ऑलरेडी जोशी सर ने कंप्लीट लाइव सेशन लिया था जिसमें गेट के कंप्लीट फॉर्म फिल करने को बताया था, जिससे आपका फॉर्म एरर फ्री हो। विल ट्राई आवर बेस्ट सिमिलरली कि आपका जो यूपीएससी का फॉर्म हो, ईएससी का फॉर्म हो, वन बाय वन आई एम गोइंग टू कवर ऑल द स्टेप, सारे के सारे स्टेप कवर करने जा रहे हैं और एक एक पॉइंट करके अपने देखेंगे कि कहां पे क्या क्या ऑप्शन है, आप किसके लिए एलिजिबल हो। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वन बाय वन फ्रॉम स्टार्टिंग से विल डिस्कस आपको कहां से या फिर ये क्या क्या नोटिफिकेशन या फिर क्या क्या डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी इस फॉर्म में माय डियर। जैसे अगर आप सिंपल बात करने हो तो यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी पे आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू विल डायरेक्टली ओपन द लिंक लाइक दिस। देन अगेन इसके लिए आपने ऑलरेडी, आपको पता होगा कि यूपीएससी में जब फॉर्म फिल करना होता है तो आपका एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना चाहते हो, दैट विल बी द ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला स्टेप आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फिर आप न्यू रजिस्टर में। डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी इन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहां पे आपको सबसे पहले नेम, लेट मी फिल द फॉर्म, नेम, वेरीफाई नेम, देन फुल नेम, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड दीज ऑल डिटेल यू नीड टू फिल। तो पहले मैं एक बार इन सारी डिटेल को फिल कर लेता हूं सो दैट अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होगे कि जो बेसिक डिटेल है, एक स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, जो बेसिक डिटेल है वो मैंने फिल कर दिया, संदीप राज यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगेन जो यहाँ डिटेल, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल जस्ट फिल द डेट ऑफ बर्थ। ऑलरेडी इस तरह से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, 22 ऑफ दिस एंड फाइनली फादर्स नेम, वेरीफाई द फादर्स नेम एंड आफ्टर दैट मदर्स नेम, वेरीफाई द मदर्स नेम, देन यस आफ्टर दैट यू विल गो विद द मोबाइल नंबर एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव नंबर अगर आपको ऐड करना हो यू कैन ऐड, अदरवाइज इसको खाली जाने दे सकते हो। सिमिलरली उसके बाद में आप यहाँ पे ईमेल आईडी आप देख सकते हो एंड अगेन अगर फिर से वही ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपको देना हो इट इज ओके, अदरवाइज इसको जाने दे सकते हो। यहाँ पे बोर्ड का जो आपका 10th का रोल नंबर होगा वो आएगा, जो भी 10th का रोल नंबर है। देन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आप भूल जाते हो पासवर्ड को, तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए आपको पासवर्ड पूछता है, तो डेफिनेटली आपको बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। लेट मी राइट, यस इट इज सॉन्ग एंड आफ्टर दैट अगर सेकेंड क्वेश्चन लिखा जाए, लेट मी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फेवरेट कलर। यहाँ पे हम आफ्टर दैट इसको हम सेलेक्ट करेंगे, दिस इज YM38 एंड देन RF। जैसे इसको सबमिट करते हैं डायरेक्टली आपका ये पेज ओपन होके आ जाता है यहाँ पे। एंड फाइनली व्हाट यू विल डू, जैसे आप एग्री करेंगे आपका कंप्लीट जो मोबाइल नंबर होगा और रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहां पे हमारा जो ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे आपका ओटीपी चला जाएगा, लेट्स फिल द फॉर्म। और उसके बाद में आप यहां से ओटीपी को पहले वेरीफाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों ईमेल से और मोबाइल फोन से जो भी आपका ओटीपी आया है डायरेक्टली आप ओटीपी फिल करोगे मोबाइल ओटीपी में और साथ ही साथ आपका ईमेल ओटीपी में एंड देन यू विल वेरीफाई द ओटीपी। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि आपका ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, दिस विल बी योर रजिस्ट्रेशन आईडी एज पर द यूपीएससी। ये आपको एक वन टाइम रजिस्टर्ड आईडी मिल गया, ओटीआर आईडी मिल गया, इसके अकॉर्डिंग साथ ही साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं एंड आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस। ये यहाँ पे हम प्रिंट इसका सेफ्टी पर्पज यू कैन जस्ट टेक द प्रिंट। यस मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट ले लिया एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर्म फिलिंग का। नाम इसको दे देते हैं यूपीएससी
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे ये जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ है या फिर OTR आईडी लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी, उसी से आगे के प्रोसेस सारे कंप्लीट होंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पे हम लॉगिन पे आते हैं फिर से, और जैसे ही लॉगिन पे आते हैं तो आपको बताना होगा कि ईमेल आईडी से लॉगिन करना है या फिर आपको मोबाइल से लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपने ईमेल आईडी लिखा है, वहां से OTP आ गया, पासवर्ड, और यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपने ऑलरेडी कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे फिल कर लिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, योर चॉइस, आप यहाँ पे अब इसका न्यू पासवर्ड लॉगिन करेंगे, और आगे का जो प्रोसेस होगा वो पासवर्ड और या फिर आपसे ईमेल आईडी प्लस OTP या फिर ईमेल आईडी प्लस पासवर्ड मांग सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा जो अभी रजिस्टर्ड हुई है, एंटर OTP जो आप गेट OTP करके करोगे। एंड आफ्टर दैट माय डियर यू विल जस्ट पुट और यू विल जस्ट फिल द वेरिफिकेशन कोड व्हेन, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, यस ये आपकी विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट आप देख पा रहे होगे कि ये जो आपको दिखा रहा है दिस, ये यहाँ से जो अगर आप फर्स्ट टाइम पे इसको लॉगिन करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कौन कौन से एग्जाम मेरे लिए या मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर जो आपने डिटेल फिल की है ESC एग्जामिनेशन 23 के लिए विंडो ओपन है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करोगे। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द डिटेल जो होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वहां से ऑटोमेटिकली ले ली जाएंगी, बट कुछ डिटेल है जो आपको फिल करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप ऑटो फिल की बात करने आ रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो संदीप राज जो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में नाम देखा था वही है। एंड अगेन आफ्टर दैट यस जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऑलरेडी वहां से जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की हुई थी ऑटो फिल है। सिमिलरली फादर्स नेम, मदर्स नेम, यस। आफ्टर दैट यहां से हमको ये फिल करना पड़ेगा, यस लाइक दिस इट इज। जो आपका यहाँ पे नेशनलिटी है, इंडियन या फिर अदर में सेलेक्ट करोगे। सिमिलरली आफ्टर दैट यू विल फिल द स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, विडो, व्हाटएवर जो भी आपके ऑप्शन में आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अनमैरिड फिल कर दोगे, क्योंकि जिसका मैं फॉर्म कर रहा हूँ वो अभी अनमैरिड है, फिल कर रहा हूँ, यस। आफ्टर दैट देन इट विल बी अ PWD। देन कम्युनिटी कौन सी है, जनरल है, OBC है, EWS है और ST है, अकॉर्डिंग टू योर। अगर आपके पास EWS का, OBS का, SC ST का डेफिनेटली सर्टिफिकेट है, तभी आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यस, सो माइनॉरिटी से ब्लैंक करते हैं, यस और नो। देन आफ्टर दैट हाँ, इसमें यहाँ पे दो आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शन आते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप अपीयर्ड में जाएंगे, और ऑलरेडी क्योंकि अगर आप पास आउट हो चुके हो तो डेफिनेटली ऑलरेडी पास आउट, यस, पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देन एड्रेस, एड्रेस में देखिए बहुत ज्यादा आप ये देखोगे कि मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो मेल या फिर मोबाइल के थ्रू होती हैं, तो जो आपका एड्रेस है उस पर बहुत ज्यादा चीजें आती नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ही एड्रेस फिल कर दिया है, राइट। एंड आफ्टर दैट यस, मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा वहीं से फिल कर लिया जाएगा। एंड यस, देन ईमेल आईडी, देन कंफर्मेशन ईमेल आईडी, एंड देन ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपके पास है, इफ यू वांट टू फिल यू कैन। और उसके बाद आप इसको आप यहां से क्या कर रहे हो, ESC का पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपने कर दिया है। ऑलमोस्ट जैसे इसको कंटिन्यू करोगे तो आप ये मान के चलो कि जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ESC सर्विस फ्री स्टेज 1 के लिए आपने का जो पहला पार्ट है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेकंड यहाँ पे अब यहाँ से पेमेंट, सो उससे पहले आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कैटेगरी है, आपने देखा होगा ESC में कि अगर आप उस किसी भी कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन। जो स्टूडेंट है इसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं वो नहीं है, दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हियर नो। देन अगेन वी विल गो फॉर कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जाएंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल होगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक आपकी जो रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का फॉर्म फिल है उसमें सेकंड पार्ट आपका आएगा क्या सर। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। पहला आपकी कंप्लीट डिटेल आ चुकी है, सेकंड एक फोटो आईडी, 5 या 6 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, आधार कार्ड, DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, कोई भी इनमें से यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वोटर आईडी सेलेक्ट किया हुआ है, जो वोटर आईडी पे आपका आईडी नंबर है, यू विल फिल दैट आईडी नंबर सिमिलर लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग की जो आपकी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है
आप 4 ब्रांच में एलिजिबल हो सकते हो इफ यू आर द मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और ईसी स्टूडेंट। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैकेनिकल ब्रांच एंड आफ्टर दैट सेंटर दिल्ली, नियर बाई सेंटर जो आपको फिल करना है दिल्ली। एंड यस, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। दैट विल बी अ कंप्लीट समरी। ये जो आपकी है ये आपको वेरीफाई करने के लिए एक कंप्लीट डिटेल आएगी और इसको आप बहुत अच्छे से चेक करोगे। द रीजन इसके बाद चीजें फिर अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। यस, सो लेट मी फिल दिस। यस, ये जो रैंडम इमेज में नंबर दिए हुए हैं, यस दिस इज आई एंड आफ्टर दैट 9 कैपिटल जी एंड देन 31 कैपिटल एस माय डियर। जैसे ही इसको एग्री करेंगे आफ्टर दैट कोई भी डेटा आपका इसके बाद मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वंस यू एग्री नो चेंज विल बी परमिसिबल इन द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, यू विल सेलेक्ट ओके। आपने ओके सेलेक्ट किया तो यहां से आपका जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन है वो फुलफिल हो गया है माय डियर, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो अपडेट पार्ट देख सकते हो, अदरवाइज लेट मी टेल यू, यहाँ पे अभी एक रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ से फिर से आप अपडेट पार्ट देखते हो तो इट इज कंप्लीट समरी ऑफ अपडेट पार्ट। बट इस कंप्लीट पार्ट से आप ये नहीं कह सकते फॉर्म फिल हो गया है, क्योंकि अभी आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट में आपका फीस सबमिट करना होगा आपको, साथ ही साथ जो आपको फोटो प्रूफ और साइन वहां पे अटैच करना होगा और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच करनी होगी। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू टिक द डिक्लेरेशन और आपको सेलेक्ट करना होगा डिक्लेरेशन, तब जाके सबमिट करोगे, देन योर फॉर्म विल बी कंप्लीटेड। तो मैं फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे अगर आप देख पा रहे होगे तो मुझे क्या दिखा रहा है अभी, एग्जामिनेशन फी नॉट पेड, क्योंकि अभी तक पे नहीं किया, फोटो आईडी साइन नहीं है, एंड आफ्टर दैट सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीगेशन एंड एग्री टू डिक्लेरेशन, ये 3 पार्ट अभी इनकम्प्लीट है। सो यस, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अगेन वी विल गो विद लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे पार्ट 1 आपने फिल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एडिट आने लगा है, स्टार्ट नहीं करना है। एंड आफ्टर दैट वी गो विद द एग्जामिनेशन फी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के थ्रू तो नहीं जाना चाहोगे कि आप किसी एसबीआई या किसी भी ब्रांच में जाके उसका जो डीडी बनता है उस सबको फिल करो या ऑनलाइन फिल करो। इट विल बी बेस्ट आइडिया कि आप जितनी भी बैंक आपके पास है मैक्सिमम, यस आप यही करते हो कि या तो इंटरनेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी भी यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी बैंक सेलेक्ट किया है। यस, इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे पेमेंट करके हम फिर से वापस लौटेंगे एंड वी चेक कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। एक में दोस्तों जैसे आप फॉर्म में पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और आप अपना पेमेंट फिल करेंगे, डेफिनेटली ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेमेंट है, ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है या लेन देन की स्थिति आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट विल बी सक्सेस। ओके, सो उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेज जो आएगी वो आपकी फोटो, साइन और आईडी प्रूफ की आएगी, या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनको अपलोड करना होगा इन अ गिवन फॉर्मेट, राइट। एंड आफ्टर दैट फाइनल में जाके आपको सेंटर सिलेक्शन करना होगा, डिक्लेरेशन, दैट विल बी द सबमिशन। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, अब यहाँ पे फिर से हम ईमेल आईडी और ओटीपी फिल करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेज पे आप पहुंचेंगे। यस, सो लेट मी फिल दीज ऑल द डिटेल। फिर से वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि ईमेल आईडी फिल करो, ओटीपी जो भी आपके मेल पे गया एंड रजिस्ट्रेशन। अगेन जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा माय डियर। लॉगिन यहाँ पे करते हैं लाइक दिस एंड आफ्टर दैट फिर से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो एग्जामिनेशन फी पेड है वो यस आ गया। आफ्टर दैट 2 पोर्शन और बचे हुए हैं, दैट इज फोटो अपलोड करना है आपको और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, साइन प्लस आपका जो स्कैन फोटो आईडी है, मींस आईडी प्रूफ यहाँ पे, राइट। रीसाइज करने के सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको अगर रीसाइज नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन रीसाइज। सो लेट मी स्टार्ट टू फिल दीज ऑल द डिटेल। यहाँ पे जितना भी आपको आइडेंटिफिकेशन मुझे यहाँ पे ऐड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, ये सारा जेपीजी आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे। तो यहाँ पे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइल एंड आफ्टर दैट फिर से हम वापस लौटेंगे और फिर लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, दैट विल बी द डिक्लेरेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो फोटो है, साथ ही साथ साइन है और जो एक आईडी प्रूफ है, पीडीएफ फॉर्म में आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना है और फोटो और जो साइन होंगे वो जेपीजी फॉर्म में होंगे। तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हमको प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है। कई बार आपके फोटो का साइज नहीं मैच हो रहा होगा,
पिक्सल नहीं मैच हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम आप फेलियर देखोगे यहाँ पे। तो लास्ट मिनट के लिए आप वेट मत करना फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि कई बार आपके फोटो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए मैंने कंप्लीट जो पोर्शन है फोटो पे या फिर आप साइन पे, साथ ही साथ आपका जो आईडी दिया हुआ है उसको मैंने ब्लर कर दिया है। बट अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसको रीलोड करना चाहो तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड यहाँ से हम इसको रीलोड कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस बाय मिस्टेक आपसे गलत फोटो अटैच हो गया हो, साथ ही साथ साइन में भी या फिर आपके पीडीएफ फॉर्म में भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में जस्ट आपका लास्ट ऑप्शन बचेगा कि आप सेंटर सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट माय डियर यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बच रहा है, एक है सेंटर सिलेक्शन और आफ्टर दैट डिक्लेरेशन एंड देन सबमिट। आपका फॉर्म ये कंप्लीट पूरी तरह से फिल हो जाएगा। सो सेंटर सिलेक्शन, लेट मी राइट अगेन दिल्ली। डिक्लेरेशन पे फिर से हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, यस आई हैव डिक्लेयर दिस। चलिए तो यहां पे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी पे आपको कंप्लीट जो एक्नॉलेजमेंट है इसका मिल गया है। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आके, देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि जो पार्ट 1 है वो एडिट कर सकते हो, मतलब अब एक दिन। एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन फी, अपलोड, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सारा कुछ आपने फिल कर दिया है। आफ्टर दैट इफ यू विल चेक द एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देखने आए तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आर कंप्लीटेड। देन अगर आप व्यू करना चाहते हो, क्लिक करना चाहते हो, देन ऑन दिस पोर्शन माय डियर यू विल गो टू द प्रिंट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप प्रिंट ऑप्शन पे चले जाओगे और इस तरह आपका यूपीएससी का कंप्लीट फॉर्म फिल हो गया है। देखिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस फॉर्म को फिल करने में जल्दी करिए, रीजन टाइम बहुत लिमिटेड है इफ यू आर द सीरियस एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी ईएससी एग्जाम माय डियर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम टाइम आप इस फॉर्म को फिल करते हुए केयरफुल रहिए, क्योंकि दोस्तों गेट में तो क्या होता है, कुछ फॉर्म फिल करके आप क्या कर सकते हो कि आपका लास्ट में जाके फॉर्म फिल करने के बाद में आप कुछ फी सबमिट करनी होती है, उसमें करेक्शन आपको चेक कर लिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको हर बार चांसेस नहीं है कि वहां से करेक्शन आए, कई बार फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, राइट ना। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, जितना जल्दी हो सके ट्राई टू फिल दिस फॉर्म, क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिस दिन से आप फॉर्म फिल करोगे उस दिन से ऑटोमेटिकली आपके पास वो एनर्जी, एक लेवल ऑफ एनर्जी मेंटेन होगा कि आप उस दिन से और एनर्जी लेवल से बूस्ट अप करेगा तैयारी करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट।